गुड मॉर्निंग यशराज, संदीप, राहुल, निकिता, इशिता, दिशा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। क्लास कंटिन्यू आगे का। चलिए बेटा, तो देखिए लास्ट हमने क्लास के अंदर आपको पता होगा एंट्रीज कर रहे थे हम। गुड मॉर्निंग बेटा, सीमा, निकिता, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। देखिए सीमा और ये क्या बोलते हैं, संदीप, लास्टली हमने जो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस प्रोमोटर्स की एंट्री कर ली थी, एंड वेंडर की भी एंट्री कर ली थी हमने, वेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने करवा दिए थे आपको। वेंडर से कर ली थी क्या एंट्री? जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चंस। किस टॉपिक किसका करना था? क्वेश्चंस किस टॉपिक का था? वेंडर का था क्या स्टार्टिंग से? लास्ट ड्रॉप कहाँ किया था ये बता दीजिए मुझे। एप्लीकेशन एंट्री करवानी है, ठीक है, ओके। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि हम शेयर इशू थ्री टाइप से कर सकते हैं, तीन तरीके से। शेयर इशू टू प्रोमोटर, ये मैंने आपको बताया था। शेयर इशू टू वेंडर, वेंडर को कैसे करते हैं, वेंडर से एसेट लेते हैं और उसके बदले में हम उनको शेयर्स देते हैं, तो ये वेंडर के थ्रू हम उनको एंट्री करते हैं, शेयर्स को उनको अलॉट करते हैं हम। देन उसके बाद में हम बात करेंगे कि पब्लिक जो है उसमें हम हमारे शेयर्स को क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, और पब्लिक से फिर हम क्या करेंगे, पैसा लेंगे। तो अब उस केस में किस तरीके से एंट्री होगी वो हमें देखना होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था, पर्टिकुलर एक शेयर को हम क्या करते हैं, पब्लिक से एक साथ भी ले सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं और पूरा एक साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम किस तरीके से एंट्री करेंगे वो आपको देखना होगा, क्लियर है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, हेडिंग यदि आपने नहीं लिखी हो तो हेडिंग एक बार लिख लीजिएगा, व्हेन शेयर इशू टू पब्लिक, ठीक है ना। पब्लिक, पब्लिक में हम शेयर इशू करेंगे, और इसमें पहला केस, इसमें पहला केस लिखिएगा कि व्हेन ऑल द अमाउंट, व्हेन ऑल द अमाउंट लिखिए,
लिखिए बेटा, when all the amount received on application, when all the amount received on application, ये एक हेडिंग लिख लीजिएगा पहले पार्ट में। मतलब जो हमने पब्लिक को शेयर इशू कर रहे हैं ना, पब्लिक को, उसके दो पार्ट हैं। दो पार्ट कौन कौन से? जब यदि सारा पैसा एक साथ एप्लीकेशन पे आ जाए, एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या होगा? यदि सारा पैसा एप्लीकेशन पर नहीं आए, ठीक है ना, तो दूसरा पार्ट वो हो गया। तो हमको करना क्या है कि एक साथ जब पैसा आ जाए, ठीक है, तो किस तरीके से एंट्री करेंगे वो देखना है। बैंक अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब देखिए एक साथ जब पैसा आ जाता है पूरा वन टाइम एक साथ ही, तब हम एप्लीकेशन के साथ में अलॉटमेंट का वर्ड भी हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं साथ में। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एक साथ पैसा आ गया, जैसे कि सपोज 500 शेयर, 5000 शेयर्स हैं। कितने हैं? 5000 शेयर्स हैं और एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का। एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का। तो अगर मैं बात करूं टोटल कितना पैसा आना चाहिए, टोटल कितना पैसा आना चाहिए? 5 लाख रुपए। टोटल कितना पैसा आना चाहिए? 5 लाख रुपए। तो ये 5 लाख रुपए क्या हो गया हमारे पास में? वन टाइम, एक बार में पूरा पैसा आ गया, वन टाइम, ठीक है ना, पूरा पैसा एक बार में हमारे पास में आ गया। तो ये क्या कहलाएगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। और ये पूरा 5 लाख इसके अंदर लिख देंगे हम। सेकेंड एंट्री हम कर रहे हैं अब। देखिए सेकेंड एंट्री देखिएगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये पहली वाली एंट्री में तो अमाउंट रिसीव्ड करने की हो गई, क्योंकि पैसा हमारे पास में आया, तो पैसा आया तो हमने बैंक को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, और किसका पैसा आया? पूरे शेयर्स का, जिसको एप्लीकेशन पे आ गया। तो इसलिए हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, उस पैसे को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। किसमें? उस पैसे को ट्रांसफर करेंगे किसमें? शेयर कैपिटल में। तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। ये ट्रांसफर की एंट्री है और ये एप्लीकेशन पर अमाउंट के रिसीव्ड की एंट्री है। ये सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन ही एक ऐसी एंट्री है जिस पर सबसे पहले पैसा मिलता है और बाद में हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन ही एक ऐसी एंट्री है जिसपे सबसे पहले, क्योंकि देखिए आपको मैंने एक प्रोसेस बताया था, प्रोसेस को याद करिए। उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि जब भी कभी कंपनी अपने शेयर इशू करना चाहती है तो कंपनी
एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद में जो व्यक्ति उसको रीड कर लेते हैं वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कंपनी को कि हमें इतने शेयर चाहिए, और एप्लीकेशन के साथ में, मैंने बोला भी था, एप्लीकेशन के साथ में एप्लीकेशन मनी भी दे देते हैं। इसीलिए सबसे पहले बैंक की एंट्री करते हैं कि शेयर मतलब जो एप्लीकेंट है ना, एप्लीकेंट जिससे हमें पैसा मिला, तो हम एंट्री यही करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और सेकंड एंट्री ट्रांसफर की करेंगे तो वो क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बताइए क्या दोनों एंट्री आप सभी ने कर ली क्या, और क्या समझ में भी आ गई क्या? ओके, खुश। यस, वेरी गुड बेटा। इशिता, निकिता, सीमा, संदीप, यशराज। यशराज बेटा, यशराज, राहुल, राहुल, वेरी गुड। चलिए बेटा, तो अब ये तो हो गया। इसके आगे जैसे अगर आपके पास में जगह है वहां पर, तो यहाँ पे 5 लाख और 5 लाख लिख लीजिएगा। मतलब 5,000 इंटू 100, 5,000 इंटू 100। और एंट्रीज के अंदर जो अमाउंट लिख रहे हो ना, दोनों के अंदर 5 लाख और 5 लाख पूरा टोटल अमाउंट लिख लेना। 5,000 इंटू 100, 5,000 इंटू 100, ऊपर शेयर्स लिख लेना, 5,000 शेयर्स हैं और एक शेयर 100 का है, टोटल अमाउंट एक साथ एप्लीकेशन पर आ गया। ठीक है। जैसे कि एक देखिए, आपकी बुक में पेज नंबर 172, जस्ट पेज नंबर 172, 172, उस पे सेकंड नंबर का इलस्ट्रेशन देखिए। पेज नंबर 172 पे सेकंड नंबर का इलस्ट्रेशन देखिए जल्दी से। सभी बच्चे पढ़िए फटाफट। देखिए, 2,000 इक्विटी शेयर है, एक शेयर 100 रुपए का है। कंपनी क्या अप्रैल 2016 के अंदर इशू करना चाहती है कंपनी। होल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे मिल गया, मतलब 100 रुपए पूरे एप्लीकेशन के ऊपर मिल गए। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की थी 30 अप्रैल 2016, लेकिन अलॉटमेंट ऑफ द शेयर वाज मेड ऑन 15 मई 2016। तो देखिए, जिस दिन आप शेयर्स का अलॉटमेंट करोगे डेट वही डालोगे। तो ट्रांसफर की जो एंट्री करी है ना, वो एंट्री 15 मई को करी है और पूरे 2-2 लाख रुपए डाल दिए, 2 लाख 2,000 इंटू 100। तो आप इसको देख लीजिए फटाफट से। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया क्या? इशिता, सीमा, यशराज, कुश, निकिता, सीमा, राहुल।
चलिए, वेरी गुड। तो आप देखिए, नेक्स्ट आपकी कॉपी में आप सभी बच्चे, नेक्स्ट जो बी पार्ट है उसका, मैंने पहला पार्ट तो बताया था जब एक साथ पैसा आ जाए। अब हम बात करेंगे व्हेन। लिखिए आप, व्हेन अमाउंट ऑफ शेयर, व्हेन अमाउंट ऑफ शेयर received from public, when amount of share received from public, when amount of share received from public in installment, in installment, installment में, इन इंस्टॉलमेंट। अब मैं आपको हेडिंग लिख ली सभी ने। अब मैं आपको देखिए बताना चाहता हूं कि इंस्टॉलमेंट में मतलब पूरा पैसा एक साथ नहीं आएगा। कैसे देगी पब्लिक पैसा? थोड़ा थोड़ा करके। इंस्टॉलमेंट में मतलब इंस्टॉलमेंट कैसी होगी, मैंने आपको बताया था। सबसे पहला पैसा देगा एप्लीकेशन पर, फिर उसके बाद में अलॉटमेंट पर, फिर थोड़ा पैसा देंगे फर्स्ट कॉल पे, फिर थोड़ा देंगे सेकंड कॉल पे, और फिर थोड़ा बहुत बचेगा वो थर्ड एंड फाइनल कॉल पे दे देंगे। ठीक है, थर्ड कॉल से ज्यादा की कॉल नहीं हो सकती है। ये भी मैंने कहा था आपको, यदि थर्ड कॉल ना हो क्वेश्चन के अंदर, यदि थर्ड कॉल ना हो क्वेश्चन में, तो सेकंड कॉल ही फाइनल कॉल कहलाएगी। क्वेश्चन में क्या है, सेकंड कॉल भी ना हो, सेकंड कॉल भी ना हो तो फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल कहलाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये जो चीज मैंने बताई है अभी, इसका थोड़ा सा खास तौर से ध्यान रखना। अब यहां पर मैं एक और बात बताना चाहता हूं। जितनी भी कॉल होगी, चाहे वो एप्लीकेशन की हो, चाहे वो अलॉटमेंट की हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल की हो, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, इन सभी कॉल की कितनी कितनी एंट्री होगी? दो दो एंट्री। एक कॉल की दो एंट्री होगी, एक कॉल की दो एंट्री होगी। तो यदि मैं बोलूं क्वेश्चन में थर्ड कॉल तक है, थर्ड कॉल तक है, तो फिर बताइए कितनी एंट्री होगी? क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट थर्ड कॉल तक गई है, तो बताइए कितनी एंट्री होगी? यस, निकिता का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 10 एंट्रीज होगी बेटा। ईशिता का भी सही है, कुश का गलत है। थर्ड कॉल तक का मतलब ऐसा नहीं है कि बेटा तीन कॉल बस। तो तीन कॉल तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल हो गई ना। इसके पहले एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भी तो काउंट करोगे खुश, तो उसको भी आपको काउंट करना है। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि जैसे 10 एंट्री हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, और 10 एंट्री के अंदर एकमात्र एंट्री एप्लीकेशन की ही ऐसी है जिस पर पहले बैंक की एंट्री होगी और बाद में ड्यू की एंट्री। लेकिन इसके बाद में सारी की सारी जितनी भी एंट्रीज है ना, अलॉटमेंट से लेकर और थर्ड कॉल तक, उसमें सबसे पहले ड्यू की एंट्री होगी और उसके बाद में पैसा रिसीव्ड करने की एंट्री होगी। तो हम देखिए लिखते हैं, देखिए पहली एंट्री मैंने लिख दी है, फटाफट से लिखिए आप। पहली एंट्री मैंने लिख दी, मतलब दो एंट्री लिख दी है मैंने। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव्ड करने की और ये शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर करने की एंट्री। शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। यहां पर देखिएगा फर्स्ट एंट्री के अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री की। किसकी? अलॉटमेंट की एंट्री के बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। अलॉटमेंट एंट्री के अंदर मैंने अभी अभी कहा था बैंक की एंट्री बाद में होगी और अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, मतलब ड्यू करने का मतलब क्या हो गया, हम नोटिस देते हैं ना शेयर होल्डर को कि आप अलॉटमेंट का पैसा जमा कराइए, फिर वो पैसे दे देगा। फर्स्ट कॉल का नोटिस देंगे, फर्स्ट कॉल का पैसा जमा कराइए, फिर वो पैसा दे देगा। तो वो नोटिस की एंट्री करते हैं सबसे पहले ड्यू करने की, कि भाई आपका पैसा ड्यू होने वाला है। क्योंकि और ड्यू मैंने आपको बताया था 14 डेज बिफोर, 14 दिन पहले, जो भी तारीख है ना पैसे देने की, उसके 14 दिन पहले आपको शेयर होल्डर को इंटीमेट करना होगा, ठीक है ना, कि आप पैसा जमा करवाइए आपका। तो पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, बाद में पैसा रिसीव्ड करने की एंट्री करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए एंट्री क्या होगी। चलिए थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। देखिए थर्ड एंट्री, देखिए ये क्या करने की है, ड्यू करने की। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू। देखिए मैंने ये एंट्री लिखी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, और नरेशन में क्या लिखा है, शेयर अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू। अब हम क्या करेंगे, पैसा रिसीव्ड करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बीइंग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बताइए ये दोनों एंट्री आपने कर ली क्या? ये दोनों एंट्री आपकी हो गई क्या? और क्या समझ में आई क्या? ओके।
चलिए इसके आगे तो इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई है, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से, सेम बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है, सेम इसी तरीके से फर्स्ट कॉल की एंट्री, सेकंड कॉल की एंट्री और थर्ड एंड फाइनल कॉल की एंट्री भी होगी। तो हम देखिए फर्स्ट कॉल की एंट्री करने जा रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट कॉल की एंट्री देखिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ये हो जाएगी फिफ्थ एंट्री, और ये हो जाएगी सिक्स्थ एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। हो गई क्या फर्स्ट कॉल की एंट्री? जब बैंक की एंट्री करो ना, बैंक की एंट्री, तो उसमें नरेशन लिख देना, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। यशराज एंट्री कर लिया आपने? यशराज, संदीप, इशिता, चलिए वेरी गुड। अब सेम ऐसे ही आप सेम आगे सेकंड कॉल की एंट्री भी करिए और थर्ड एंड फाइनल कॉल की भी एंट्री करिए। देखिए सेकंड कॉल और सेकंड कॉल, मैंने तो कर दी है एंट्री सेकंड कॉल की, दोनों एंट्री आपने नहीं करी है, प्लीज जल्दी करिए। शेयर सेकंड कॉल, शेयर सेकंड एंड सेकंड कॉल, जल्दी करिए। कर लिया? वेरी गुड। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड कॉल। ओके डन, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल की, थर्ड एंड फाइनल कॉल की। तो अब सेकंड के आगे एक और वर्ड लगा दो, थर्ड, थर्ड एंड फाइनल लगाना जरूर, बस थर्ड कॉल तो लिखोगे ना, वहां पे फाइनल कॉल साथ में लगाना इसके, थर्ड एंड फाइनल कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। कर ली सभी ने एंट्री? ओके चलिए, तो अब देखिए इसके आगे हम बात करते हैं। ये एंट्रीज तो आपकी बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, सभी को याद हो जाएगी ये एंट्री। अब इसके अंदर आगे हम जो बात करने वाले हैं वो सुनिएगा।
देखिए 3 वर्ड आ रहे हैं 3 वर्ड आ रहे हैं, वो 3 वर्ड क्या क्या है वो सुनिएगा। एक है पार, एक है प्रीमियम और एक है डिस्काउंट। पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, इन 3 वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप। साफ कपड़ा नहीं गया, साफ कपड़ा नहीं। चलिए तो सुनिएगा, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, इन 3 वर्ड के बारे में सुनिएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये कंपनी है, ये कौन है? कंपनी, कंपनी है ये। और ये कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है कहां पर? पब्लिक में। थोड़ा सा दे दे छोटा। पार, देखिए कंपनी जो है वो अपने शेयर इशू कहां पे कर रही है? पब्लिक में, ठीक है ना? पब्लिक में शेयर इशू कर रही है अपने। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। एक शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 100 रुपए। शेयर गया, कंपनी के पास से शेयर गया, और पब्लिक से अब क्या आएगा? पब्लिक से क्या आएगा अब? पब्लिक से क्या आएगा? कैश। वेरी गुड। तो अब क्या होगा? पब्लिक यदि कंपनी को कितना पैसा दे दे? 100 रुपीज। कितना रुपए दे दे? 100 रुपीज। तो इसका मतलब देखिए, कंपनी ने शेयर इशू कितने का किया? 100 रुपए का। पब्लिक से वापस पैसा भी कितना आया? 100 रुपए। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर कंपनी को जितना शेयर की वैल्यू थी उतना पैसा मिल चुका है। तो यहाँ पे कंपनी को ना तो प्रॉफिट हुआ, ना कंपनी को कोई लॉस हुआ। ठीक है ना? जितना वैल्यू थी शेयर की उतना पैसा पब्लिक से मिल गया। तो इसको बोलते हैं शेयर इशू एट पार। ऊपर हेडिंग डाल लेना, इसके ऊपर हेडिंग डाल लेना यहां पर, शेयर इशू एट पार। शेयर इशू एट पार। तो ये डायग्राम बना लेना ताकि समझ में आ जाएगा आपको। कर लिया? और समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? कुश, यशराज, संदीप? राहुल, वेरी गुड। चलिए तो आप देखिएगा, हम बात करते हैं आगे। हेडिंग दोबारा डालिए, शेयर इशू एट प्रीमियम। लिखिए शेयर इशू एट प्रीमियम। एक ही वीडियो करती वीडियो साफ हो गई, पूरा गंदा हो गया। शेयर इशू एट
प्रीमियम, शेयर इशू एट प्रीमियम। तो आप सुनिएगा, प्रीमियम में क्या होगा, एक शेयर कंपनी का, शेयर एक शेयर कितना है कंपनी का, 100 रुपए। कंपनी ने शेयर दिया पब्लिक को, 100 रुपए का शेयर। पब्लिक से कितना पैसा कंपनी के पास में आया, 100, कितना भी मतलब एक 100 रुपए से ज्यादा, जितना शेयर की वैल्यू है ना, जितना शेयर की वैल्यू है उससे ज्यादा। अब वो कितना भी मान लो आप, तो मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि 20 रुपए ज्यादा है, तो वो कितना हो गया, 120 रुपए। कितना हो गया, 120 रुपए। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, शेयर इशू एट प्रीमियम। यहां पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, बताओगे? यहां पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? प्रॉफिट, वेरी गुड। तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ये ध्यान रखिए। इसीलिए प्रॉफिट, प्रॉफिट यहां पे ध्यान रखिएगा। अभी जितनी भी सारी मैंने एंट्रीज लिखवाई थी, अभी जितनी भी सारी मैंने एंट्रीज लिखवाई थी ना, पहले पीछे एंट्रीज लिखी थी ना आपने सभी ने अभी, वो सारी एंट्रीज किस पे थी, वो सारी एंट्रीज किस पे थी, पार पे। किस पे थी, पार पे, शेयर इशू एट पार। उसमें प्रीमियम की कोई भी एंट्री नहीं लिखवाई थी मैंने, प्रीमियम की कोई भी एंट्री नहीं लिखवाई थी। वो सारी एंट्रीज किस पे थी, पार पे। तो आप सोचोगे कि क्या सर, अब प्रीमियम की भी एंट्रीज अलग होंगी क्या सारी? आप ये सोच रहे होंगे दिमाग में कि सर क्या प्रीमियम की एंट्रीज अलग होंगी क्या? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं होंगी बेटा। यहां पर केवल और केवल जो प्रीमियम है ना, प्रॉफिट एंट्री में प्रीमियम क्या होता है, एंट्री में जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है प्रॉफिट? क्रेडिट होता है, वेरी गुड। ठीक है ना? तो हमको करना क्या है, हमको करना क्या है बेटा, जो आपने ड्यू वाली एंट्री करी है ना, ड्यू वाली एंट्री, जैसे 5 तो उसके अंदर कैश की एंट्री थी, 5 तो उसके अंदर कैश की एंट्री थी, 5 एंट्री उसके अंदर किसकी थी, कैश की, और 5 ही किसकी थी, ड्यू की एंट्री थी। तो जो ड्यू वाली एंट्री है, उस एंट्री के अंदर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, प्रीमियम को पूरा क्या बोलते हैं अपन, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम को पूरा क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो प्रीमियम के नाम से आपको करना क्या होगा, उसको क्रेडिट करना होगा, क्रेडिट। तो वो एंट्री कैसे बनेगी, एक बार मैं एक एंट्री करके बता रहा हूं, देखिएगा। जैसे कि कोई भी एंट्री ले लेता हूं मैं, ध्यान रखिएगा, सभी एंट्री में करना है वो, मैं एक एंट्री में करके बता रहा हूं। आप कोई सी भी एंट्री मेरे को बता दो कि सर इसमें करके देख लीजिए। बैंक की एंट्री में नहीं होगा, केवल ड्यू की एंट्री में होगा। ठीक है ना? चाहो तो आप नोट भी लिख सकते हो, नोट भी लिख सकते हो इसके अंदर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओनली बी, ओनली बी मेंशन इन ड्यू एंट्री। आप इसके अंदर नोट लिख लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, बैंक की एंट्री में नहीं दिखाओगे आप। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन ओनली बी मेंशन इन, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन ओनली बी मेंशन इन ड्यू एंट्री, ड्यू एंट्री। तो देखिए, जैसे कि मैं कोई भी एंट्री ले रहा हूं, अलॉटमेंट की एंट्री ले लेते हैं, किसकी, अलॉटमेंट की। और एक और नोट आप साथ में लिख लीजिए, मैं एक और नोट लिखवा रहा हूं, इसी के साथ में लिख लीजिए। इफ इन द क्वेश्चन, इफ इन द क्वेश्चन लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। इफ इन द क्वेश्चन
it is not mentioned, if in the question it is not mentioned that at which call at which call at which call security premium account इज ओपन, मतलब कौन सी कॉल पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन करना है ये नहीं मेंशन किया हुआ। इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन दैट एट विच कॉल द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बी ओपन, then then security premium account will be opened only in then security premium account only be opened security premium account only be opened in allotment entry in allotment entry in allotment entry in allotment entry। नोट लिख लिया सभी ने? नोट लिख लिया सभी ने? देखिए यहाँ पे आप ये एंट्री देखिए, आप यहाँ पर ये एंट्री देखिए, ये मैंने अलॉटमेंट की एंट्री लिखी है। देखिए ये एंट्री पहले की जैसे ही दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल सेम, यहां तक बिल्कुल सेम है जो कि आपने पहले भी लिखी थी। बस चेंज क्या किया है, यहाँ पर देखिए क्रेडिट में सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने और लिख दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने और लिख दिया, क्योंकि ये क्या था, प्रॉफिट था, इस वजह से प्रॉफिट को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, मतलब क्रेडिट कर दिया एंट्री में, और वो भी केवल कौन सी एंट्री में, ड्यू वाली एंट्री में। अब ऐसी ही एंट्री फर्स्ट कॉल की होगी तो वो ड्यू वाली फर्स्ट कॉल में भी सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, यदि उस पर है तो, यदि नहीं है तो नहीं आएगा। तो एंट्री समझ आ गई क्या आपको? ये एंट्री लिख लिया आपने संदीप? यशराज? तो अब सुनिएगा, अगर अब एक एक हेडिंग और लिखिए आप, शेयर इशू एट डिस्काउंट, शेयर इशू एट डिस्काउंट लिखिए, फटाफट हेडिंग लिखिए। तो देखिए एक शेयर कंपनी का, एक शेयर कंपनी का कितने रुपए का है, 100 रुपए का, शेयर इशू एट डिस्काउंट, एक शेयर कंपनी का कितने रुपए का है, 100 रुपए का शेयर, एक कितने का है, 100 रुपए का, लेकिन पब्लिक से पैसा जो आता है 100 रुपए से कम आ गया, मान के चलिए कंपनी ने शेयर दिया 100 रुपए का और पब्लिक से पैसा आ गया 100 रुपए से कम, कंपनी को 100 रुपए के बदले में कितना रुपए ही मिला, मान के चलिए 90, मान के चलिए कितना, 90। तो इसका मतलब कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया, और इसको फिर हम क्या करेंगे, सही बोला बिल्कुल, यशराज ने बिल्कुल सही पकड़ा है, यशराज ने सही बात कही है कि सर ये लॉस है और डेबिट हो जाएगा, लॉस है तो
तो एंट्री में हम इसको कैसे करेंगे वो देखिएगा। जैसे कि वो भी नोट वही सेम है नोट। यदि आपको डिस्काउंट किसी पर्टिकुलर एंट्री पे दिया हुआ है, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल के ऊपर, थर्ड कॉल पे या अलॉटमेंट पे, तब तो उन पे करना ही है डिस्काउंट को एडजस्ट, उन्हीं कॉल पे करना है जिसपे दिया हुआ है। लेकिन यदि आपको कुछ भी दिया हुआ नहीं है कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, अलॉटमेंट किस पर डिस्काउंट करना है, तब फिर केवल और केवल वो किस पे करना है। अरे भाई संदीप, 1 मिनट रुक जा। तो फिर वो किस पे करना है, डिस्काउंट पर। वो किस पे करना है बेटा, डिस्काउंट पर। तो आपको ध्यान रखिएगा, एंट्री एंट्री होगी कैसे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो एंट्री देखिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये ध्यान रखिएगा, ये एंट्री है। मुझे पता है टाइम भी हो गया है, लेकिन एक बात और सुनिए आप। देखिए, ये जो डिस्काउंट के ऊपर आपने एंट्री करी है, ये एंट्री 1956 में तो शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकते थे, तो ये एंट्री भी होती थी। लेकिन अभी आपको केवल डिबेंचर को ही डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकते हैं, शेयर्स को नहीं कर सकते हैं। 2013 एक्ट आने के बाद में शेयर डिस्काउंट के ऊपर इशू नहीं किए जाते हैं। तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए ये चीज बताई है। बाकी आपको ये एंट्री करनी नहीं है, ये आएगी भी नहीं, आपके करनी क्या नहीं है, आएगी भी नहीं। ठीक है, एक एंट्री ये बताइए आपको तो। बोलिए बेटा, समझ में आ गया सभी को। तो कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपको, आप देखिए इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड, इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड और फोर्थ, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ आपको करना है। इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ, ये ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, करना है आपको। ओके, ओके, थैंक यू, बाय।